वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास के नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थ्योरम का नेम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? इसका स्टेटमेंट है इफ़ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड a इज ए एनी रियल नंबर, देन अगर कोई भी हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है या फिर 1 है और एक कोई रियल नंबर है, तो इसमें दो कंडीशन बनता है। अगर सपोज करो कोई रियल नंबर है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर कब होगा? जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, लीनियर पॉलिनोमियल को, और जो वैल्यू फाइंड होता है उसे हम फैक्टर्स उसमें पॉलिनोमियल में रखें और उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो उसका फैक्टर होगा। अदरवाइज दूसरा कंडीशन क्या होगा? इसका अपोजिट, या ऐसा हम कह सकते हैं इसका कन्वर्स थ्योरम है कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आए, उसकी वैल्यू रखने पर आंसर 0 आए तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसी थ्योरम का थोड़ा उसमें यूज़ किया था हमने, राइट। अब ये थ्योरम का यूज़ हमें एक्सरसाइज 2.4 में करना है। तो स्टार्ट करते हैं 2.4 का एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हम x प्लस 1 को सॉल्व करें, जो आंसर आता है x का वो वैल्यू पुट करें, तो आंसर अगर 0 आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे इज ए फैक्टर, अदरवाइज इज ए नॉट फैक्टर। तो पहले हम पॉलिनोमियल ले लेते p ऑफ x इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 को हम पहले इसे सॉल्व कर लेते, जिससे हमें फाइंड हो गया x इज इक्वल टू -1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल p ऑफ x, so and simplified the find the value of p of -1. So the value of p of -1 is 0, hence x plus 1 is a factor of this polynomial, right? Same as second is p of x is x raised to 4 x plus x cube plus x square plus x plus 1. Now the simplify find the value of x, so x plus 1 is 0, then x is equal to -1. So -1 raised to 4 plus -1 raised to 3 plus -1 square plus -1 plus 1. Now simplify this equation and find the value of p of -1. So answer is 1. Hence this is not is equal to 0. यहाँ पे जो आंसर आया है वो 0 नहीं है, इसलिए x plus 1 is a not factor of this polynomial. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन दिया गया हमें x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट। इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस √2x प्लस √2। तो यहाँ पे भी हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने -1, और इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, राइट, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यह हमें फाइंड हो जाएगा डज नॉट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे 1 -1 रेज टू क्यूब इज -1 एंड -1 स्क्वायर इज +1, सो -1 एंड माइनस plus, right, so +1 and +1, so +1 is multiplied by 2 and √2, so 2 plus √2 and √2. Now this -1 is -2, so -2 and +2 is 0, so √2 plus √2, this √2 is 2 times, so 2 √2. This is not is equal to 0, hence x plus 1 is not a factor of this polynomial. Now next question is question number 2. Use the factors theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following. यहाँ पे हमें p of x दिया गया है, g of x भी गिवन है, और हमें बताना है कि g of x ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपल सा है कि जैसे हमने प्रीवियस
क्वेश्चन में सॉल्व किया, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम जी ऑफ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने -1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स टू -1⁻³ प्लस -1 square -2 into -1 and -1 and simplify it, find the value of p of -1. So we will find the value of p of -1 is 0. p of -1 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है वो 0 फाइंड हुआ है। दैट मीन g of x इज ए फैक्टर ऑफ p of x। अगर यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कोई नंबर आ जाता है प्लस या माइनस में 0 नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिखते हैं g of x इज ए नॉट फैक्टर ऑफ p of x। Now second question is p of x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So g of x is equal to x plus 2. Now simplify it. So find the value of x. So x is -2. Now put the value of -2 in this polynomial and find the value of p of -2 and simplify it. So we will find p of -2 is -1. राइट, p ऑफ -2 का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड हो गया -1। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, राइट, ये 0 नहीं है। दैट मीन्स g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन इज x³ -4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 एंड g ऑफ x इज x -3। नाउ सिंप्लीफाइड g ऑफ x, सो x इज इक्वल टू 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x in polynomial p of x. So 3⁻³ -4, 3⁻² plus 3 plus 6 and simplify it. So 36 minus 36 is 0. Hence g of x is a factor of p of x. Now next question is find the value of k if x minus is a factor of p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें बोला गया वैल्यू फाइंड करो k का, यानी हमें पॉलिनोमियल दिया गया होगा और उस पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू हमें एक हमें अलग कांस्टेंट दिया होगा k, राइट, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा है कि अगर कोई भी फैक्टर्स है, यहाँ पे हमें बोला गया कि x -1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x -1 इज ए फैक्टर, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ p ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, राइट। सो x -1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। और यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है x² प्लस x माइनस k, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम x -1 को सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो x -1 इज 0, सो x इज इक्वल टू 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। तो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगा क्योंकि दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ 1 इज ए 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1² प्लस 1 minus k is also 0 and simplify it, so k is equal to 2. Then the value of k is 2. And second question is p of x is 2x square plus kx plus √2. x -1 is a factor, we know that, and x -1 is equal to 0, so x is equal to 1 and put the value of x in this polynomial. So 2 1² plus k 1 plus √2 is equal to 0. Now simplify it. Then k is equal to -2 plus √2. So -2 and -√2. Third is p of x kx² minus √2x plus 1. We know that x -1 is a factor of p of x, then x is equal to 1. Now p of 1 is a 0 because the x -1 is a factor. So k 1² minus √2 1 plus 1 is 0. Then the value of k is √2 minus 1. Now next question number 4. This question is most important, right? और ये क्वेश्चन हमने 8th में भी पढ़ा है, फैक्टराइज करने का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 चैप्टर नंबर 9 एंड 14। तो सेम हम वहाँ पे जैसा हमने सॉल्व किया था यहाँ पे भी हम वही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम मिडल टर्म को इसे हम स्प्लिट कर देंगे, इसे एक्सपांड कर देंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो 12x² minus 7x plus 1. So first we multiply the first टर्म्स कोफिशिएंट एंड लास्ट। सो 12 1 जा 12, यानी अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 3 लेते हैं
तो 4 3 जा 12 एंड 4 + 3 is 7, सो माइनस इज ऑल्सो माइनस, राइट। सो 7 को हम रिप्लेस करके वहाँ पे 4 + 3 रखेंगे, और जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हमें एज इट इज रखना है, उसे हमें चेंज करना नहीं है। अब इसे हम x को यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, तो -x इज मल्टीपल बाय 4 एंड -x इज मल्टीपल बाय 3, सो -4x - 3x and first term and last term. Now we will make pair of two terms का हम पेयर बनाएंगे, और इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल देंगे। तो अगर हम इस टर्म्स में से हम कॉमन निकालते 4x, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3x - 1, और यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन ले लेते, जिससे हमें यहाँ पे 3x - 1 मिलेगा कॉमन रिमाइंडर। सो 3x - 1 इज ऑल्सो कॉमन, so 4x - 1. So factorize of 12x² - 7x + 1 is 3x - 1 and 4x - 1. इसी तरह से हमें सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2x² + 7x + 3, 2 × 3 is 6। अब हमें ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है कि मल्टीपल करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो 6 × 1 = 6, तो 7 को हम रिप्लेस करके 6 + 1 रखेंगे, और सेम हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसे एक्सपांड कर देंगे, x से मल्टीपल करेंगे 6x + x, सो वी विल मेक द टू टर्म्स पेयर, राइट। सो 2x इज ए कॉमन, सो x + 3 and 1 is also common, so x + 3. Now x + 3 is common, so 2x + 1. So the factorization of 2x² + 7x + 3 is x + 3 into 2x + 1, same as 6x² + 5x - 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 × 6 36, और अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 36 आना चाहिए और प्लस या माइनस करो तो 5 आना चाहिए। तो 9 × 4 = 36, तो 9 और 4 हम यहाँ पे 5 को रिप्लेस करके 9 - 4 लिखेंगे यहाँ पे, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमें आंसर फाइंड हो जाएगा 2x + 3 and 3x - 2, सेम एज 3x² - x - 4। 3 को हम 4 से पहले मल्टीपल करेंगे तो 12 फाइंड हो गया। अब ऐसा नंबर हम फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पहले इसे यहाँ पे 4 × 3 = 12, और 4 में से अगर हम 3 माइनस करते तो 1 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 को रिप्लेस करके 4 - 3 लिखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमें आंसर फाइंड हो जाएगा 3x - 4 and x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें फैक्टराइजेशन, वो भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है उसमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि पहले तो हमें ऐसे टर्म्स सेट करने हैं कि जिससे कॉमन दोनों में कॉमन निकालने के बाद में जो रिमाइंडर सेम आता है, रिमाइंडर आए वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो हम उसे अलग मेथड से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे दिया गया है x³ - 2x² - x + 2। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 का पेयर्स बना के कॉमन लेते हैं, तो हमें x - 2 और x - 2 ही रिमाइंडर में फाइन होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि इसे हम पहले इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं और इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा x - 2 इज कॉमन, x² - 1, and we know that this is the identities of a² - b². So x + 1 and x - 1. So factorization of x³ - 2x² - x + 2 is x - 2, x + 1, x - 1. Now next, x³ - 3x² - 9x - 5. तो यहाँ पे हमें अगर हम 2 का पेयर्स बनाते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है कॉमन निकालने के बाद में वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले हमें अलग अलग वैल्यू पुट करके फाइंड करना है कि इसका फैक्टर क्या होगा। हम वी नो दैट कि हम जानते हैं कि फैक्टर कब होता है कि जब उसमें वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ जाए। तो ऐसे ही हम कुछ वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं पहले। तो x = 1 पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे हमें मिल गया -16। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x - 1 को हम फैक्टर नहीं कह सकते।
सेकेंड हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हम -1 वैल्यू रखते हैं जिससे आंसर हमें फाइंड हो गया 0। तो यहाँ पे अगर हम 1 को इस साइड में लाते तो हमें एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा x+1। सो x+1 इज ए फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। क्या किया हमने, जो -1 हमने वैल्यू लिया था उसको हमने लेफ्ट साइड में ले आए हम, और लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा x+1, और x+1 वही उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा बिकॉज उसको वो वैल्यू रखने पर यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। अब हम इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो x³ - 3x² - 9x प्लस -5 और x+1 से हम इसे डिवाइड करते हैं। x+1 से हमें डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म सेम बनाना है। अगर हमें x² में वैसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें x³ बन जाए तो हमें x² करना पड़ेगा। तो x² का हमने x में मल्टीपल किया तो x³ आ गया, x² का हमने 1 में मल्टीपल किया तो x² आ गया। और यहाँ पे अब हम जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, तो क्योंकि हम जैसे डिवाइड करते तो ऑलवेज माइनस करते, तो जब माइनस करेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, तो x³ कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोनों टर्म्स माइनस में है इसलिए प्लस हो जाएंगे, तो -4x² हो गया। 9x को हम नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे फिर से अब हमें 4x² -4x बनाना है, 4x² बनाना है। x तो पहले से था तो यहाँ पे हमें क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, -4x। तो -4x से हमने पहले x में मल्टीपल किया और उसके बाद में 1 में मल्टीपल किया, जिससे हमें फाइंड हो गया -4x² -4x। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, जिससे हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा -5x -5, और यहाँ पे इस 5 को हम नीचे ले आते हैं तो -5 हो गया। अब हमें इस टर्म को -5 बनाना है फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ पे हमें क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, -5। तो -5 से हमने मल्टीपल कर दिया, तो -5 × x इज़ -5x, -5 × 1 इज़ -5, और इसे साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा और कैंसिल होके ये आंसर 0 आ गया। और एक बात याद रखनी है कि जब तुम x+1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, फैक्टर से अगर डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है दैट मीन्स आपने कोई डिवीजन में कोई गलती की है, कोई मिस्टेक हुआ है, इसलिए रिमाइंडर नहीं आ रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है हमारा, वो पॉलिनोमियल हमने लिखा, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है कि हम डिवाइजर और क्वोशंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें डिविडेंड ही फाइंड होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 को 5 से डिवाइड करो तो क्या करोगे, 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों का तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने डिवाइजर और क्वोशंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे हमें यही पॉलिनोमियल फाइंड होगा। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में किया था, हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऐसा सॉल्यूशन किया था कि x² - 4x - 5, तो यहाँ पे 5 है, ऐसा नंबर हमें ढूंढना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर -5 आए और प्लस या माइनस करने पर 4 आए, राइट। तो हमने नंबर फाइंड किया 5 and 1, तो 5 - 1 इज 4 एंड 5 × -1 इज -5। इसे हमने एक्सपांड किया, सिंप्लीफाई किया, जिससे हमें आंसर फाइंड हो गया x+1। यहाँ पे x+1 को हमें एडिजिट ऐसे ही रखना है, सिर्फ हमें सिंप्लीफाई सेकंड जो क्वोशंट हमने फाइंड किया उसे सॉल्व करना है, उसमें से हमें फाइंड होगा फैक्टर्स। तो x+1, x+1 और x - 5, इस तरह से हमें नंबर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो x³ + 13x² + 32x + 20, यहाँ पर भी पहले हम वैल्यू रख देते हैं -1 का, तो -1 वैल्यू रखते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। दैट मीन्स x+1 इज ए फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब यहाँ पे हम x+1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम डिवाइड करते तो फर्स्ट हमें सेम बनाना पड़ेगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम x² से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा इसे। अब हम x² से इसे मल्टीपल किए तो 1 को भी हमें x² से मल्टीपल करना पड़ेगा, जिससे हमें फाइंड हो गया x³ + x²। इसे माइनस करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें फाइंड हो गया 12x² बिकॉज 13 इज प्लस एंड -1 इज नेगेटिव। 13 पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, तो 13 - 1 इज 12।
सो 12x स्क्वायर 32 को हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। फर्स्ट टर्म को फिर से हम सेम बनाते हैं, तो यहाँ पे x दिया गया है, x को अगर हमें 12x स्क्वायर बनाना है तो हमें 12x से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसलिए हमने 12x मल्टीपल किया तो हमें फाइंड हो गया 12x स्क्वायर। 12x का 1 से करेंगे तो सेम रहेगा वही 12x। अब इसे फिर से माइनस करते तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें फाइंड हो गया 20x, और 20 को अब हम नीचे ले आते हैं, फिर से हम इसे 20 से मल्टीपल कर देते जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 20x प्लस 20, और इसे हम माइनस करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा आंसर 0। अब यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया है इसी तरह से हम यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है क्वोशंट और डिवाइजर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो क्वोशंट हमें फाइंड हुआ फिर से हम उसका एक्सपांड करके उसका सिंप्लीफाई करके उसको फैक्टराइज कर देंगे। तो 20 दिया गया हमें, तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 आना चाहिए और प्लस करने पर 12 आना चाहिए। तो ये होगा 10 × 2, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा फैक्टर्स x + 1, x + 10 एंड x + 2, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 2y³ + y² - 2ay - 1। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते तो कॉमन के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हमें वैल्यू पुट करके उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 का पेयर्स बनाते हैं और इसमें से कॉमन निकाल देते हैं। तो इसमें से अगर हम कॉमन निकालते तो y² कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन निकालते तो -1 कॉमन आएगा। जब y² कॉमन निकालेंगे तो 2y + 1 बचेगा और यहाँ पे भी 2y + 1 बचेगा, और 2y + 1 इज ऑल्सो कॉमन, so 2y + 1 and y² - 1. So this is the identities of a² - b². So y + 1 and y - 1. So factorization of 2y³ + y² - 2y - 1 is 2y + 1, y + 1 and y - 1.